प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर इस प्रकार परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। हम याकूब की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय और हम उसकी 13 आयत से 18 आयत तक पढ़ लेंगे। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्स 13 to 18। ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे कामों से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान की वस्तु होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी भाव और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। ये ज्ञान गुरुही में ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ भाव और विरोध होता है वहाँ पथेरा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, कि विहिंसा, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लगा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे और इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करे और हम सीख कर उसे अपने जीवन में लागू कर सके। आज के अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले हमें जरूरी है कि हम एक बार फिर इस पत्री के संदर्भ को दोहराएं। हमने इस पत्री को जब आरंभ किया था तो उसके परिचय के रूप में अनेक महत्वपूर्ण बातों को देखा था, जिसमें से एक अति महत्वपूर्ण बात यह थी कि याकूब इस पत्री को जब लिख रहा है तो वो इस बात को प्रकट करना चाहता है, इस बात को सिखाना चाहता है कलीसिया को कि मसीह विश्वास जो है वो व्यवहारिक जीवन में प्रकट होता है। मसीह विश्वास हमारी बातों में, हमारे आपसी संबंधों में, व्यवहार में, हमारे चाल चलन में, हमारी आदतों में, हम क्या चुनते हैं, क्या करते हैं, इन सब में व्यवहारिक रीति से वो प्रकट होना चाहिए। इस बात को, इस इच्छा को हृदय में रखते हुए याकूब इस पत्री को लिख रहा है। और आज जब हम इस अध्ययन को कर रहे हैं आगे, तो ये व्यवहारिक कुछ बातों को जब हम सीखेंगे तो ये बात हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति एक नए जीवन को पाता है। अब ये नया जीवन दूसरे लोगों को, मतलब परिवार में, समाज में जिन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है वहां पर दिखाई देना चाहिए, बहुत स्वाभाविक रूप से दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले नया जन्म नहीं हुआ था, तो जो पुराना जीवन था वो सबने देखा है। तो यदि वास्तव में नया जीवन मिला है, मतलब जो जीवन है उसके अलावा यदि कुछ और नया जीवन मिला है तो वो दिखाई देगा। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आयतों को पढ़ते जाएंगे और उस पर मनन करेंगे। हम 13 आयत को पढ़ लेते हैं, पढ़ने में मदद कीजिए। तुमने ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा भाषा शैली कठिन है इन पदों की, लेकिन हम इसे सरल करके समझने की कोशिश करेंगे। अब याकूब कलीसिया को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहता है विश्वासियों को कि तुम में आत्मिक समझ और ज्ञान रखने वाला कौन है? यदि कोई है तो वो कहां पर प्रकट करे? उसे अपने चाल चलन में प्रकट करे, है ना? तो प्रश्न यह आता है कि कलीसिया में ज्ञानवान या समझदार कौन है? आपको क्या लगता है? सब है। अनिल भाई बोल रहे हैं सब है। सब है क्या? आप क्या बोल? और कुछ? अपने अपने
अपने अपने स्तर पर सब है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कुछ और विचार है किसी का? अनिल भाई ने बोला सब है, राकेश भाई बोल रहे हैं सब है, अपने स्तर पर सभी विश्वासी। देखिए बिल्कुल सही आपका उत्तर है। जब इस प्रकार कहा जा रहा है कि तुम में ज्ञानवान या समझदार कौन है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उपदेश देने वालों के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि इसके पहले जो अध्ययन था वो उससे जुड़ा हुआ था लगभग, है ना। तो केवल उपदेश देने वालों के बारे में या प्राचीनों के बारे में, अगुवों के बारे में, जो बाइबल का ज्यादा समझ रखते हैं, जो गुण वेदों की समझ रखते हैं, उनके बारे में नहीं लिखा गया है। परंतु यहाँ पर जब इस प्रकार कहा गया है कि ज्ञानवान और समझदार कौन है, मतलब हर एक विश्वासी, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर के अनुग्रह में उसे आत्मिक ज्ञान और समझ प्रदान की गई है। देखिए एक आयत को पढ़िए, मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय और 11 आयत। मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसकी 11 आयत, जल्दी से पढ़े जिन्हें मिले। उसने उनसे कहा, तुम तो परमेश्वर के राज्य के प्रेम की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। क्या लिखा है? तुम्हें क्या दिया गया है? परमेश्वर के भेदों की समझ, मतलब आत्मिक बातों को, परमेश्वर के वचन को समझने की, स्वर्गीय बातों को, के भेदों को समझने की जो बुद्धि है, समझ है, ज्ञान है, वो हर एक चेले को, हर एक शिष्य को, हर एक विश्वासी को दी गई है। देखिए जैसे ही एक व्यक्ति का परमेश्वर के घराने में जन्म होता है, परमेश्वर अपने अनुग्रह में उसे ये वरदान देते हैं, ये प्रदान करते हैं कि वो आत्मिक बातों को समझ पाए। फिर जैसे जैसे वो परमेश्वर के लोगों के साथ वचन सीखता है, व्यक्तिगत रीति से बाइबल को पढ़ता है, अपने जीवन में उसे लागू करता है, उसका ज्ञान और समझ क्या होता है? बढ़ती जाती है ना। तो जैसा अनिल भाई ने कहा, सारे विश्वासी लोग समझदार हैं और ज्ञानवान हैं, और जैसा राकेश भाई ने कहा, सभी लोगों का ज्ञान और समझ अलग अलग है। बिल्कुल सही है ना, सबका अलग अलग होता है। कोई नए विश्वासी है, कोई पुराने विश्वासी है, कोई ज्यादा वचन को पढ़ने में और अध्ययन करने में समय व्यतीत करते हैं, उस पर चलने में समय व्यतीत करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। उस आज्ञाकारिता के कारण, वचन पढ़ने में मेहनत करने के अलग अलग परिश्रम के स्तर होने के कारण, सबका समझ और ज्ञान का स्तर अलग अलग होता है। यह संभव है, लेकिन सभी ज्ञानवान और समझदार है। अब याकूब 13वीं आयत में इस प्रकार कहता है कि कलीसिया में सभी ज्ञानवान और समझदार है, लेकिन जिसको जिस स्तर का ज्ञान और समझ है परमेश्वर के वचन की, वो प्रकट होना चाहिए। और वो प्रकट होने का प्लेटफॉर्म क्या है, स्थान क्या है? हमारे कामों और चाल चलन में दिखाई देना चाहिए। भैया ने इस बात को पिछले अध्ययन में स्पर्श किया था कि परमेश्वर के वचन की मुझ में कितनी समझ है, मुझ में कितना आत्मिक प्रकाशन है, आत्मिक ज्ञान है, ये प्रकट करने का स्थान ये पोडियम नहीं है ना, पोडियम नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है कि हमें चाहे थोड़ी समझ हो वचन की, चाहे ज्यादा समझ हो, वो सब एक ही जगह दिखाई देना चाहिए। किसमें दिखाई देना चाहिए? चाल चलन में, कामों में, हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। लेकिन पता एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि कई बार विश्वासियों के साथ ऐसा होता है कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान और जो समझ है ना, जो प्रकाशन है, वो हमारी बातों में, है ना, हमारे उपदेशों में या बहस में कई बार दिखाई देता है, लेकिन चाल चलन में कई बार दिखाई नहीं देता। इसीलिए याकूब कहता है कि ये कहाँ पर प्रकट होना चाहिए? चाल चलन में प्रकट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है।
पहली बात हमने ये सीखा कि मेरा आत्मिक समझ, मुझे जो प्रकाशन है, मुझे जो ज्ञान है, वो आत्मिक ज्ञान प्रकाशन मेरे चाल चलन, चरित्र, व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। ये हमने पहली बात सीखी। दूसरी बात, यहाँ पर एक सिद्धांत हम सीखते हैं, वो ये है कि एक व्यक्ति जो सचमुच में परमेश्वर के द्वारा आत्मिक समझ और ज्ञान से परिपूर्ण होगा ना, या सचमुच में उसने परमेश्वर के द्वारा वचन की सही समझ, ज्ञान और प्रकाशन को पाया होगा, तो वो एक नम्र व्यक्ति होगा। नम्र व्यक्ति होगा। वहां पर क्या लिखा है, कैसे प्रकट करे? नम्रता के साथ प्रकट करे। एक सिद्धांत है यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो सच में परमेश्वर की वचन की, प्रकाशन की आत्मिक समझ रखता है, उसकी बुद्धि और समझ उसके स्वभाव और चरित्र में प्रकट होगी, और उसका स्वभाव चरित्र कैसा होगा? नम्र होगा। और नम्रता के साथ वो व्यक्ति दिखाई देगा, और नम्रता के साथ उसका चाल चलन दिखाई देगा। आपको परमेश्वर के वचन में कोई ऐसे लोग मिलते हैं क्या जो बहुत ज्ञानी, समझदार और बड़े हों, लेकिन बहुत नम्रता से उन्हें दिखाया गया हो? किसी का उदाहरण दे सकते हैं? मूसा के बारे में क्या लिखा है? सबसे नम्र एक व्यक्तित्व है ना। अभी हम अगर मूसा के बारे में बात करें तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कमर पे हाथ रखकर कोई घमंड कर सकता है विश्वासियों के बीच, तो वो कौन कर सकता है? मूसा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन दिया। परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं उसके साथ आमने सामने करके बात करता। लेकिन मूसा के बारे में परमेश्वर का वचन क्या सर्टिफिकेट देता है कि सबसे नम्र एक व्यक्ति। देखिए, एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान और समझ को पाया है। देखिए, यहाँ पर केवल बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, पर ये उस प्रकाशन की बात हो रही है जो एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर सीखता है। यहाँ पर जब ज्ञान की बात हो रही है, मतलब इस आत्मिक समझ की बात हो रही है जब व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति और प्रकाश में अपने आप को देख पाता है कि वो कितना ही नगण्य और तुच्छ है। हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन हम में से अनेक लोग बाइबल रीडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हैं। प्रभु के अनुग्रह से मैं भी कर पा रहा हूं। परमेश्वर मूसा को बोलता है, जब इस्राएली पाप करते, कि मैं इस इस्राएली जाति को मिटा दूंगा और तुझसे मैं एक नई जाति बनाऊंगा। आप समझ रहे हैं? अभी मूसा के सामने क्या कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। पूरी इस्राएली जाति खत्म है ना, जो बुड़बुड़ाते हैं मूसा के ऊपर, जिनको वो लेकर चल रहा है, और अब नई जाति बनेगी मूसा के द्वारा। मूसा क्या बोलता? नहीं प्रभु। वहां लिखा है, मूसा परमेश्वर के आगे गिरकर, गिड़गिड़ा कर वो याद दिलाता है, पिता आप अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखें, आप अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखें। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि प्रभु के अनुग्रह से जो भी प्रकाश हमें मिला है, हम जो यहाँ लोग बैठे हैं, जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, जिस दिन से हमारा नया जन्म हुआ, हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमें परमेश्वर ने अपनी बातें सिखाई है, अपने प्रकाशन को हम पे प्रकट करा है। हम अपने आप को जांचे, क्या वो प्रकाशन मेरे चाल चलन में प्रकट हो रहा है क्या? याकूब क्या कहता है? जो प्रकाश, जो आत्मिक ज्ञान, समझ, दर्शन मिली है, जो तुमने आज तक कलीसिया में व्यक्तिगत रीति से सीखा है, वो तुम्हारे चाल चलन में प्रकट होना चाहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, 14 आयत पे आते हैं, पढ़ लीजिए। पर यदि तुम अपने अपने मन में गर्विता और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। अब देखिए, ऊपर जो सिद्धांत, जो बात याकूब ने कही है, ऊपर मतलब 13 आयत में याकूब ने जो बात सिखाई है, जिस सिद्धांत को बताया है, उसको समझाने के लिए एक व्यवहारिक बात को सामने रखता है। वो क्या कहता है? वो इस प्रकार कहता है
कि यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। अब देखिए सरल करके समझते हैं। याकूब यहां पर यह कहना चाह रहा है कि यदि तुम कहते हो कि मैंने नया जन्म पाया है, मैं विश्वासी हूं और परमेश्वर के वचन की समझ मुझ में है, मुझे आत्मिक ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान, परमेश्वर का प्रकाशन मिला है, लेकिन यदि तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे मन में कड़वाहट और विरोध है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट और विरोध है तुम्हारे मन में, तो तुम क्या हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारा घमंड करना कि तुम्हें आत्मिक ज्ञान है, ये कैसा घमंड है, झूठा घमंड। आप समझ रहे हैं? देखिए भैया ने इस बात को बताया था और हमने इसके प्रस्तावना में भी देखा था इस पत्री के, कि याकूब जो है कि पत्री जो है नीति वचन से जुड़ी हुई एक पत्री है, मतलब बहुत सीधे सीधे प्रहार करती है, थोड़ा सा ठोस वचन का प्रहार इसमें है। याकूब बिना किसी लाग लपेट के क्या बोल रहा है कि यदि तुम बोलते हो मैं आत्मिक रीति से समझदार, समझ रखने वाला एक व्यक्ति हूं, और अगर तुम्हारे मन में कड़वाहट और बैर है तो तुम झूठ बोल रहे हो। मतलब तुम्हारा अपने आप को आत्मिक रीति से समझदार कहना झूठ है, तुम्हारा घमंड करना धोखा है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। देखिए एक विश्वासी के मन में कड़वाहट आ सकती है क्या? आ सकती है ना। इस वचन को थोड़ा सा व्यवहारिक रीति से समझना जरूरी। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे एक नया जन्म मिलता है, मतलब उसका एक आत्मिक जन्म हुआ है। वो इस शरीर में शारीरिक मनुष्यत्व, पुराने मनुष्यत्व के साथ और नए मनुष्यत्व के साथ, दोनों मनुष्यत्व के साथ जी रहा है ना। इसलिए कि उसके अंदर पुराना मनुष्यत्व भी है, सांसारिक स्वभाव भी है, और इसलिए कि उसके अंदर आत्मिक मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व है, परमेश्वर का स्वभाव भी है। ये दोनों स्वभाव अपना अपना प्रभाव उसके जीवन में डालते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर वो बातें भी दिखाई देती है, वो बातें भी हमारे अंदर इच्छा आती है जो शारीरिक है, जो पाप के स्वभाव से प्रेरित है, और हमारे अंदर वो बातें भी दिखाई देती है जो आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से प्रेरित है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जब हम कलीसियाई जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के संतान होकर, एकजुट होकर अपने विश्वासी जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे मन में कौन से भावनाएं आ जाए? पाप करने की भावनाएं, और इस वचन के अनुसार कड़वाहट की भावनाएं आ जाए, है ना। आती है क्या? हाथ उठा के बता सकते हैं क्या? नहीं, मतलब मन में ही उठाना है। जब इस भाग का मनन में कर रहा था तो मतलब मैं अपने आप को जांच रहा था, एक बार नहीं अनेक बार मेरे अंदर कड़वाहट की भावना को मैंने देखा है। आपको याद है जब कलीसियाई जीवन का इतिहास पढ़ते हम, तो सबसे पहली समस्या जो कलीसिया में आई वो क्या थी? पढ़िए प्रेरितों के काम 6 का 1 और 2, प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 और 2 आयत पढ़ी। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर फुसफुसाने लगे। बस काफी है। क्या हो रहा है? कड़वाहट है ना। कुड़कुड़ाहट, कड़वाहट मतलब मतभेद है ना। देखिए ये किन लोगों के बीच में है? जो आरंभिक कलीसिया स्थापित हुई है, ये लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, है ना। और यही वो लोग हैं जो अपनी धन संपत्तियां क्या कर रहे हैं? बेच बेच के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन पुराना स्वभाव भी साथ में क्या हो रहा है? कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट आ रही है। प्रियो, ये बहुत ही एक स्वाभाविक और सहज बात है कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति किसी भी कारण से, है ना,
बातचीत के कारण, व्यवहार के कारण, और कई बार बिना कारण के भी, गलत फहमी के कारण क्या आ सकती, कड़वाहट आ सकती। कड़वाहट आना पाप है क्या? नहीं है, पर उस कड़वाहट में बैर रखना, विद्रोह करना, उसमें जीना और उसके अंदर उसके अनुसार व्यवहार करना पाप है। भैया ने इस प्रकार समझाया था पिछले समय जब हम प्रलोभन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार कहा था कि प्रलोभन का आना पाप नहीं है, परंतु प्रलोभन में गिर जाना पाप है। उसी प्रकार हमारे सविश्वासी भाई बहनों के साथ व्यवहार में ऐसा हो सकता है कि शिकायत या कड़वाहट या मतभेद आ जाए, वैसे भाव आ जाए और आएंगे भी। क्या करना है? उसका खंडन करके, उसका इनकार करके, हमें जो आत्मिक ज्ञान समझ मिला है उसका उपयोग करके उसका खंडन करना है और अपने आप को आत्मिक रीति से बुद्धिमान और समझदार एक व्यक्ति सिद्ध करना है, प्रूव करना है। प्रभु हमारी सहायता करे। याकूब कहता है यदि हम ऐसा करने में असफल हो जाते हैं तो फिर हमारा समझदारी का दावा करना, आत्मिक ज्ञान रखने का दावा करना झूठा है। 15वां आयत में आते हैं। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरा है, परंतु सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। अब देखिए यहां पर है ना, याकूब एक और बहुत ही गंभीर बात को बता रहा है। याकूब ये कहता है कि यदि मेरे जीवन में मैं अपने सविश्वासी के साथ कड़वाहट और बैर रखकर जी रहा हूं, तो ये यहां तक सीमित नहीं है कि मैं झूठा दावा कर रहा हूं आत्मिक रीति से समझदार होने का, परंतु ये उससे भी एक स्तर पर गंभीर है। कैसे गंभीर है? क्योंकि न केवल मैं आत्मिक समझ, ईश्वरीय प्रकाशन, ज्ञान के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं किसी और ज्ञान और समझ के प्रभाव में अपना कार्य कर रहा हूं। देखिए क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि तुम कड़वाहट और बैर रखते हो तो यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, मतलब परमेश्वर की ओर से उतरने वाला ज्ञान समझ नहीं है, वरन क्या है, संसारिक, शारीरिक और शैतानी। देखिए कितनी गंभीर बात यहां पर लिखी गई है। देखिए एक व्यक्ति के अंदर, एक विश्वासी के अंदर जैसे पुराना स्वभाव और नया स्वभाव होता है ना, हमने इस बात को देखा। ठीक उसी प्रकार उसके अंदर आत्मिक ज्ञान समझ भी होती है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे दिया गया, साथ ही उसके अंदर संसारिक, शारीरिक ज्ञान समझ भी होती है, जिसका देने वाला कौन है? शैतान है। सही बात है ना? हमारे नए जन्म पाने से पहले हम किस ज्ञान और किस समझ के अनुसार चल रहे थे? संसार के, शरीर के, जो शैतान से हमें मिला है। जब विश्वास में आ गए तब वो ज्ञान समझ चली गई है क्या? नहीं गई, वो भी है। और शैतान अब हमें अपनी ज्ञान और समझ, जो बुरा ज्ञान और समझ देने से पीछे हटता है क्या? नहीं। जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को आत्मिक ज्ञान और समझ देते हैं, सिखाते जाते हैं और बढ़ने की आज्ञा देते हैं, उसके विपरीत शैतान भी अपने अलग अलग माध्यमों से अपने झूठ को और भ्रमाने वाली गलत शिक्षा और बातों को हम पर भेजता है कि नहीं भेजता? इसीलिए उसने मीडिया और अन्य माध्यमों से अपने गढ़ बना रखे हैं जहां से वो विश्वासियों को भ्रमित करे। अब एक विश्वासी के पास दोनों प्रकार का ज्ञान और समझ है ना? याकूब कहता है कि जब तुम कड़वाहट और बैर के साथ अपना जीवन जी रहे हो, इसका मतलब न केवल तुम अपने आत्मिक रीति से समझदार होने का झूठा दावा कर रहे हो, वरन तुम क्या कर रहे हो? किस ज्ञान और समझ के अनुसार चल रहे हो? संसार और शैतान जिस गलत शिक्षा को, झूठी शिक्षा को बोता है, तुम उसके अनुसार चल रहे हो। देखिए आत्मिक ज्ञान होना और आत्मिक ज्ञान के अनुसार कार्य करना दोनों अलग अलग बात है ना?
आत्मिक समझ होना और आत्मिक समझ के अनुसार चलना अलग अलग बात है। पता है, हम असली मायने में याकूब कहना चाहता है हम आत्मिक रीति से बुद्धिमान समझदार कब है मालूम है? जब हम आत्मिक ज्ञान रखते हैं तब नहीं, परंतु जब हम आत्मिक रीति से चलते हैं तब हम आत्मिक रीति से बुद्धिमान और समझदार है। ये है बात जो यहाँ पर याकूब कहना चाहता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर ये है कि तुम शैतान के प्रभाव में, शैतान के द्वारा जो गलत ज्ञान है, जो बुरा सिखाता है, उसके अनुसार कर रहे हो। हम परमेश्वर के वचन में कई उदाहरणों को देख सकते हैं। हम कैन और आबिल के बारे में देखते हैं, है ना। कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, किस ज्ञान और समझ के प्रभाव में आकर? शैतान, है ना। हम शाऊल के बारे में पढ़ते हैं। शाऊल दाऊद के जान का भूखा प्यासा है, मतलब दाऊद को मारना चाहता है। कौन से आत्मा के प्रभाव में? शैतान के आत्मा के प्रभाव में। या शाऊल के जीवन को अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया और एक दुष्ट आत्मा उस पर कब्जा करने लगा। और हम देखते हैं कि अपने जीवन के अंत तक शाऊल क्या करता रहा? दाऊद को मारने की कोशिश करता रहा। अभी हिसाब बराबर रीति से देखा जाए, मनुष्य की रीति से देखा जाए तो दाऊद भी शाऊल को मार सकता है ना। शाऊल दाऊद को मारना चाहता है, दाऊद के पास पर्याप्त कारण है कि वो शाऊल को मार दे, लेकिन क्यों नहीं मार रहा है? क्योंकि किसके प्रभाव में चल रहा है? परमेश्वर के प्रभाव में। वो जब शाऊल का एक बागा, उसके कपड़े का छोटा हिस्सा काट लेता है, तभी क्या होता है? उसके मन में बहुत कचोटता है कि मैंने ये क्यों किया। कौन सा ज्ञान उसके अंदर काम कर रहा है? परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ ज्ञान और समझ उसके अंदर, स्वर्गीय प्रकाशन उसके अंदर काम कर रहा है। आप उस गीत को पढ़िए जब योनातान और दाऊद मर गए, माफ कीजिए, योनातान और शाऊल मर गए। उस गीत को आप पढ़िएगा घर जाकर, या जब भी आपको याद आए, आप पाएंगे कि उस गीत में ये शायद दाऊद शाऊल को अपने पिता के समान कहता। उस गीत में है क्या? उस गीत में है, जहां तक मुझे याद आता है उस गीत में है। मतलब उस गीत में है या गीत के पहले है, माफ कीजिए अगर मैं थोड़ा चूक जाऊं तो, परंतु दाऊद शाऊल को अपने बाप के समान एक स्तर देकर बातें करता है उस गीत में, अपने वाक्यों में। एक शत्रु को, जो उसकी जान का भूखा प्यासा, जिसकी वजह से दाऊद दर दर भटक रहा है, अपने बाप के रूप में कोई देख सकता है क्या? देख सकता है। कौन व्यक्ति देख सकता है? जिसने परमेश्वर के द्वारा क्या पाया हो? प्रकाशन पाया हो, आत्मिक ज्ञान और समझ पाई हो। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरा बैरी शत्रु हो तो क्या खिला? खाना खिला दे। तेरा बैरी शत्रु भूखा हो तो खाना खिला, पानी पिला। और तुम जो है अपनों को नमस्कार मत करो, क्योंकि संसार के लोग भी ऐसा ही कहते हैं, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी निंदा करने वालों को भी नमस्कार करो। यही हमारी बुलाहट है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं 16वीं आयत में आते हैं। क्योंकि जो झगड़ा और विरोध होता है वहाँ अधेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अब देखिए 16 आयत में याकूब इस बात को समझाता है कि जो संसारिक शारीरिक ज्ञान है या शैतान के ज्ञान का जो प्रभाव है, शैतान संसारिक शारीरिक ज्ञान का प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। 16 आयत में वो इस प्रकार कहता है कि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अब देखिए, एक व्यक्ति जो उसके प्रभाव में चलता है, उसका जीवन किस कदर एक के बाद एक तबाही की ओर बढ़ता है। अगर आप ध्यान देंगे तो पहले केवल क्या थी? कड़वाहट थी, है ना। ऊपर हम देख रहे थे, पहले केवल कड़वाहट थी, फिर डाह आ गया, मतलब वो कड़वाहट थोड़ी और बढ़ गई। उसके बाद विरोध आ गया, आमना सामना हो रहा है। उसके बाद क्या हो गया? बखेड़ा खड़ा हो गया, है ना। और
क्या होने लग गया, हर प्रकार के दुष्कर्म होने लग गए। मतलब हर प्रकार के दुष्कर्म, ऐसा लिखा है ना वहां पर। मतलब अब बात केवल झगड़े तक सीमित नहीं रह गई। एक व्यक्ति जिसने शैतान और शरीर के थोड़े से प्रभाव में आकर अपने कार्यों को लगाम न दी और उसमें अपने आप को दे दिया, तो जो झगड़ा और बैर वो तो एक तरफ रह गया, उस व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार के पाप और समझौते आ गए, ऐसा वहां समझ में आता है। प्रियो, कई बार ऐसा देखने में आता है कि यदि आपसी संबंधों में, चाहे परिवार हो चाहे कलीसिया हो, अगर आपसी संबंधों में कड़वाहट है ना, बैर है, शिकायतें हैं, बैर के साथ जी रहे हैं ना, तो आमतौर पर ऐसा देखने में आया है कि उस व्यक्ति के जीवन के दूसरे क्षेत्र भी पता है समझौते भरे हैं पाप में। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जी रहा है ना, वो मेल भाव के साथ जिए बगैर रह नहीं पाएगा। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, 17वीं आयत में आते हैं। पर जो ज्ञान के ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुरभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जैसे याकूब ये बताता है कि किस प्रकार शारीरिक, संसारिक या शैतानिक ज्ञान का प्रभाव जीवन को किस प्रकार क्रमानुसार खराब करता है। यहाँ पर जो ज्ञान परमेश्वर देता है वो कैसे प्रभाव डालता है वहां पर लिखा है ना। कौन सी आयत को पढ़ रहे हैं हम? 17वीं आयत को पढ़ रहे हैं। 17वीं आयत में याकूब इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान जो ऊपर से आता, आत्मिक ज्ञान और समझ, जब एक व्यक्ति उसके प्रभाव में अपना जीवन जिए तो वो कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या प्रभाव आता है, वहां पर लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा है? वो पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो क्या होता है? पवित्र होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, व्यवहारिक रीति से इसे जोड़ने की जरूरत है ना। परमेश्वर का वचन पवित्र हम सब जानते हैं, पर एक व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव डालता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इस आयत में याकूब ये सिखाता है कि एक व्यक्ति जब भी जैसे जैसे भी परमेश्वर के वचन का ज्ञान, समझ, आत्मिक प्रकाशन प्राप्त करता है ना, उसका सबसे पहला प्रभाव उसके खुद के व्यक्तिगत जीवन में आता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की ज्ञान की समझ सबसे पहले प्राथमिक रूप से उसके व्यक्तिगत जीवन को पवित्र करती है, शुद्ध करती है, उसके साथ व्यवहार करती। आप समझ रहे हैं? अगर एक व्यक्ति को परमेश्वर कुछ देता है, उससे बातचीत करता है, उसे ज्ञान समझ देता है, तो सबसे पहले पता है क्या होता है? वो व्यक्ति अपने जीवन को देखता है। सही मायने में आत्मिक समझ, ज्ञान पाने वाला व्यक्ति वो है जो उस ज्ञान को पाकर खुद को देखे, न कि दूसरों को देखे, है ना। कई बार होता है वचन पढ़ते हैं तो अपने आप को अपने ऊपर लागू करने की जगह ऐसा विचार आता, अरे हाँ ये उसके लिए है। ये बहुत एक गलत बात है। परमेश्वर का वचन इसका समर्थन नहीं करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं प्राथमिक रूप से वो मेरे लिए है। जब मैं वचन बांटने के लिए ही तैयारी क्यों ना कर रहा हूं, वो वचन बांटे जाने से पहले वो मेरे लिए है, मेरे जीवन को जांचने के लिए। चाहे एक उपदेशक वचन पढ़े, चाहे एक प्राचीन वचन पढ़े, अगुआ पढ़े, एक बहन पढ़े, भाई पढ़े, जवान बच्चे पढ़े, नए विश्वासी पढ़े, पुराने विश्वासी पढ़े, परमेश्वर का वचन पढ़ते समय प्राथमिक रूप से वो निजी, व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में व्यवहार करता है। एक समझदार व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपने जीवन को अवलोकन करता है। जो चीज उसे बुरी दिखाई देती वो क्या करता है? वो उसे दूर हटाता है ना। उसके बाद क्या होता है? क्या लिखा है उसके बाद? पवित्र होता है। उसके बाद मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से
लदा हुआ होता है। देखिए ये जो भाव यहाँ पर दिए गए हैं ना, आमतौर ये जो भाव है ये आपसी संबंधों में दिखाई देते हैं ना। अगर अगर हमें लिखा है वो मिलनसार होता है। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की समझ ज्ञान पाकर खुद बदलता है, अपने जीवन को परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र करता है, फिर उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? संबंधों में पड़ता है। मतलब वो मिलनसार होता है, वो लोगों के साथ, अपने सविश्वासियों के साथ, वरन अन्य जाति लोगों के साथ भी वो बैर, शत्रुता, झगड़े के साथ नहीं, परंतु मिलजुल के रहना पसंद करेगा। पता है कि उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर से मिला हुआ। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ लिपट कर जीता है ना, वो अपने सविश्वासियों के साथ भी लपट कर जिएगा। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। उसके बाद क्या लिखा है? कोमल होगा, मृदु भाव होगा, दया से भरा हुआ होगा, दया से भरा हुआ होगा। उसके बाद क्या लिखा है? वो अच्छे फलों से लदा हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? अच्छे फलों से लदा हुआ मतलब इसको व्यवहारिक रीति से कैसे समझ सकते हैं? उसके जीवन के हाल अच्छे होंगे, बिल्कुल सही। और कुछ? देखिए ये भी है ना, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक पेड़ जो फल देता है, वो फल उसमें लगे, वो किसके लिए लगे? उस पेड़ के लिए कि दूसरे के लिए? दूसरे के लिए। मतलब यहाँ पर इसका अर्थ, जो संदर्भ हम पढ़ रहे हैं एक दूसरे के संबंध है, उसमें अगर देखा जाए तो ये निकलता है, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के ईश्वरीय प्रकाश में, उसके प्रभाव में जी रहा है ना, उससे उससे भरकर जी रहा है, उसके अंदर एक ऐसे फल लगेंगे जो किसके काम आएंगे? दूसरे के लिए, जो दूसरे को अच्छे लगेंगे, दूसरे के पसंद के आएंगे, दूसरों की भलाई के लिए होंगे। आप समझ रहे हैं? अगर एक विश्वासी फलवंत जीवन जी रहा है तो उस फल का आनंद कौन उठाएगा? दूसरे विश्वासी उठाएंगे, उसका लाभ दूसरे विश्वासी उठाएंगे। उससे महिमा किसको मिलेगी? परमेश्वर को मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मतलब ऐसा जीवन जो हमारे सविश्वासियों के साथ जुड़ा हुआ, उनको लाभ देने वाला जीवन, पक्षपात और कपट रहित जीवन। देखिए या तो पक्षपात हो सकता है, कपट हो सकता है, या मेल भाव का, कोमलता का, दया का, अपनेपन का और अच्छे फलों से लदा हुआ जीवन हो सकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम 18वीं आयत में आते हैं। और मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। अब इस वचन का क्या अर्थ है? देखो थोड़ा टुकड़ा टुकड़े करके समझते हैं हम इसे। लिखा है मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। अब मेल मिलाप कराने वाले कौन है? किसको संबोधित किया गया? विश्वासियों। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, मत्ती 5:9 में, धन्य है वे जो मेल कराते हो, परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। है ना, इस धरती पर परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप कराने के लिए रखा है। ठीक है, तो मेल मिलाप कराने वाले कौन है? सभी विश्वासी जनों में। अब वहां पर लिखा है मेल मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। अब देखिए इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है। परमेश्वर के जो विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, जो बहुत गहन अध्ययन करते हैं, अलग अलग टिप्पणियां दी है। पर जब मैं इसका मनन कर रहा था तो मुझे जो विचार मिला मैं आपके साथ बांटता हूं, वो ये है कि मेल मिलाप, आप ध्यान दीजिएगा, मेल मिलाप
एक खाद के समान है जो बीज के साथ डाली जाती है ना। आप हम उसे धीरे से समझेंगे। मेल मिलाप एक खाद के समान है जो बीज के साथ डाली जाती है ताकि अच्छे से अच्छे से फल लगे। कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मेल मिलाप कराने वाले कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। अब लिखा है उनके लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। अगर सरल करके समझे तो ये समझ में आता है, मेल मिलाप कराने वाले मतलब विश्वासी जन इस धरती पर क्यों जी रहे हैं? ताकि परमेश्वर के लिए फल लाए, है ना, अपने जीवन में परमेश्वर के लिए फलें। ठीक है, लेकिन ये जो फल है, जब वो बोया जा रहा है, उसका बीज बोया जा रहा है, मतलब जब फलवंत होने के लिए परिश्रम किया जा रहा है, तो उसमें ये मेल मिलाप एक खाद के समान है। क्या लिखा है? धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। मतलब जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए उचित खाद की आवश्यकता है या अनुकूल मौसम की आवश्यकता है ना, वैसे ही एक विश्वासी को अपने जीवन में फलवंत जीवन जीने के लिए कौन सी खाद की आवश्यकता है? मेल मिलाप रूपी खाद की आवश्यकता है। मेल मिलाप रूपी अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है ताकि क्या हो सके? वो फलवंत हो सके। आप समझ गए क्या? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको सरल शब्द में ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैं परमेश्वर के लिए फलवंत जीवन जीना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे अपने सहविश्वासियों के साथ बहुत प्रेम सौहार्द के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए फलवंत होने के लिए जो उचित अनुकूल वातावरण है वो मेल मिलाप के साथ मिलेगा। जब मेल मिलाप होगा तो मुझे ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि मैं फलवंत जीवन जी पाऊं। मुझे एक ऐसी खाद मिलेगी जिससे मैं अच्छे से फल पाऊंगा, अगर मैं फलवंत हो पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तो क्या है फिर? बेर और कड़वाहट है। मतलब है कि ऐसा एक माहौल है जिसमें मैं अच्छे से फलवंत नहीं हो पाऊंगा। और प्रियो, एक सिद्धांत है, आपने अपने मसीह जीवन के अनुभव में देखा होगा, यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ क्लेश है ना, कड़वाहट है, वो आपकी कलीसिया का भी भाई बहन हो सकता है, परिवार में हो सकता है और कलीसिया के बाहर भी हो सकता है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, किसी के भी साथ, आपके ऑफिस में हो, कलीसिया में, परिवार में अधिक कड़वाहट और कुछ कश्मकश चल रही है, तो पता है आपका आत्मिक जीवन प्रभावित होता है। हमारे मन में शांति चले जाती। मेरे साथ हुआ है इसलिए मुझे मालूम है। हम दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, अच्छा मैंने ऐसा बोला तो उसने ऐसा बोल दिया, और अब अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो वो आगे क्या बोल देंगे, कैसा जवाब देंगे। कई बार मैंने अपने जीवन में देखा है कि कुछ मतभेद होने के कारण मेरे अंदर ये विचार बार बार बोलते। लेकिन यदि उन सब विचारों को प्रभु यीशु मसीह में खंडन करके हम अपने आप को इस बात के लिए सौंप देते हैं कि भैया कुछ भी हो, चाहे मेरे पास कितने ही वाजिब कारण क्यों ना हो झगड़े करने के, परंतु मुझे आत्मिक समझ दी गई है, मैं क्या करूंगा? कड़वाहट झगड़ा नहीं करूंगा, मैं तो प्रेम करूंगा, मैं तो मिलके रहूंगा, मैं तो क्षमा कर दूंगा। अगर हम ऐसे प्रत्युत्तर के साथ जिएंगे, फिर क्या होता? हमारा मन शांत हो जाता, हमें अच्छे से नींद आती है ना, वचन को पढ़ने में भी मन लगता है, वचन हमसे बातें करता है, वचन हमें समझ में भी आता है, हमें स्वाद भी आता है और हमें संगति में आनंद भी आता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आज यहीं तक देखेंगे और परमेश्वर ने चाहा तो फिर आने वाले समय में हम अन्य आगे के भाग पर अध्ययन करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।